जय हिंद दोस्तों। आज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करने वाले बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 12,500 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले 12,500 रुपए 12,500 रुपए को लिख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले वर्ष के लिए 12% ब्याज की दर, तो पहले वर्ष के लिए 12%, दूसरे वर्ष के लिए भी 12%। 12,500 रुपए का 12% निकालना है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका निकालोगे तो 1,500 रुपए। अगले वर्ष के लिए भी 1,500 रुपए। अब 1,500 का अगले वर्ष 12% निकालना है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो अगले वर्ष के लिए 180 रुपए। सबको ऐड कर लेना है, तो 1,500 1,500 3,000 और 180 3,180 रुपए। ये आपका 3,180 रुपए 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3,180 रुपए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 4,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तब की बार 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने दर पे 10%। 10% पहली वर्ष के लिए, 10% दूसरी वर्ष के लिए, 10% तीसरी वर्ष के लिए। 4,000 रुपए का 10% निकालना, तो 4% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आएगा 400 रुपए। पहली वर्ष के लिए 400 रुपए, दूसरी वर्ष के लिए भी 400 रुपए, तीसरी वर्ष के लिए भी 400 रुपए। अब दूसरी वर्ष के लिए 400 रुपए का ऊपर वाला छिपा लेना है। ऊपर कितना दिख रहा है 400। 400 का 10% निकालना है अगले वर्ष के लिए, तो 400 का 10% निकालना, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 40 रुपए। 40 रुपए। फिर 400 और 400 800 रुपए का तीसरी वर्ष के लिए निकालना है 10%, तो 400 400 800 800 का 10% निकालना है तीसरी वर्ष के लिए। 800 रुपए का 10%, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 80 रुपए यहां से मिलेगा। फिर 40 का तीसरी वर्ष के लिए भी 10% निकालना है। 40 रुपए का तीसरी वर्ष के लिए 10% निकालना है, तो तीसरी वर्ष के लिए 10% निकालेंगे, तो 40 का 10% 4 रुपए। अब सबको ऐड कर देना है। 400 400 800 4 1200 1280 1280 में 40 और ऐड करने, 1320 और 4 24 1324 रुपए ब्याज। 1324 रुपए ऐसा करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, तो 1324 रुपए 1324 रुपए ब्याज मिलेगा। ये आंसर हो जाएगा। 4,000 रुपए का 10%, 10%, 10%, तीनों वर्षों के लिए 10%। फिर 4,000 रुपए का 10% निकालेंगे 400, 10% 400, 10% 400। अब ब्याज के ऊपर ब्याज ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, तो 400 रुपए का दूसरी वर्ष के लिए 10% निकालेंगे। 400 रुपए का दूसरी वर्ष के लिए 10%, तो 400 रुपए का 40, 10% 40। अब दूसरी वर्ष के लिए पहले वर्ष का 400 और दूसरे वर्ष का 400, 400 400 800 800 का 10% निकालेंगे, तो 80 रुपए। 80 रुपए। अब 40 रुपए का दूसरे वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष से अब तीसरे वर्ष भी निकालना, तो 40 रुपए का 10% निकालेंगे, तो 4 रुपए। अब सबको ऐड कर लेंगे, 1324 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा 3 वर्षों का। ऐसे ही